अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में बताएंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री क्या है। 1947 से लेकर 1973 तक के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जितनी भी तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हुई, वो कौन कौन सी थी। 1935 का जो इंडियन एक्ट है वो क्या था। 1949 की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी करारदाद मकासद, उसके बारे में हम आपको बताया। और जो पहला पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, उसके बारे में आगाही दी। और 1962 का जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बारे में हमने आपको बताया। और जितने भी गवर्नर जनरल आते रहे जाते रहे, जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बनते रहे, उनके बारे में भी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें, ताकि हर जो नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाया करे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेलिएंट फीचर्स होते क्या हैं। सेलिएंट फीचर्स को कहा जाता है नुमाया खसूसियात। यानी जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो ना उसको बता सकेंगे किसी को, ना ही आप उसके बारे में बयान कर सकेंगे। तो जो सेलिएंट फीचर्स होंगे, नुमाया खसूसियात होंगी, अगर आप उनके बारे में बताएंगे तो आप जो अपना सारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बता देंगे कि ये जो खसूसियात हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में हैं, वो ये खसूसियात हैं और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं खसूसियात पे बेस करता है। तो सबसे पहला जो सेलिएंट फीचर है वो ये है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो दस्तावेज़ की शक्ल में है और एक बुक की शक्ल में है। जो अमेरिका और बरतानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, लेकिन जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन शक्ल में मौजूद है। और जो दूसरा सेलिएंट फीचर है वो ये है नेम ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये बात लिखी गई, जो पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। यानी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो मुकम्मल नाम है वो ये होगा। और जो तीसरा सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो नुमाया खसूसियत है वो ये है इस्लामिक सिस्टम। यानी मुल्क का जो निज़ाम होगा वो इस्लामी होगा। मुल्क में जितने भी लॉज बनेंगे, जो भी निज़ाम होगा वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम होगा। इस्लाम से मुबर्रा यानी इस्लाम से हट के कोई भी ना कानून बन सकता है और ना ही जो निज़ाम है जो मुल्क का वो गैर इस्लामी हो सकता है। चौथा जो सेलिएंट फीचर है वो ये है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का निज़ाम है, जो तब्दीली का या तरमीम का जो तरीक़ाकार है वो बहुत ही मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। यानी कोई भी अगर आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई भी लॉ पास करवाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के थ्रू से, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आपने उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जो है वो लेनी होती है। 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती है। इसके बगैर आप कोई भी ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना ही किसी किस्म का कोई लॉ जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए से पास करवा सकते हैं। और जो पांचवा सेलिएंट फीचर है, नुमाया खसूसियत है, वो ये है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी फेडरल सिस्टम। यानी मुल्क के 4 सूबे होंगे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सूबे खुद मुख्तार होंगे, वो अपनी प्रोविंशियल असेंबली के ज़रिए से अपना बजट भी पास करते हैं और अपने लॉज भी जो हैं उनको मेनटेन करते हैं प्रोविंशियल के अपने सूबे के हवाले से। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनको कंट्रोल करती है, उन पर चेक एंड बैलेंस रखती है। फेडरल सिस्टम बनाने का मकसद ये था कि जो मुल्क होता है वो डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलके बना होता है। यानी इसमें सिंधी, बलोची, पठान और पंजाबी जो हैं वो शामिल हैं। और उन सब की जो नुमाइंदगी है वो एक तरह से ही मुमकिन थी कि उन तमाम में से जो नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट में आए और उनको रिप्रेजेंट करें। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन एक तरह से मुमकिन थी कि मुल्क का जो आइन है वो वफाकी हो। इसलिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का वो वफाकी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। छठा जो सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी मुल्क में जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। यानी इलेक्शन होगा, इलेक्शन के थ्रू जो है वो नुमाइंदे सेलेक्ट होंगे जनरल पब्लिक की तरफ से। कैबिनेट के ज़रिए से जो सारा जो मुल्क का निज़ाम है वो चलाया जाएगा। नंबर 7 पे है बाई कैमरल लेजिस्लेशन। बाई कैमरल लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जो मुल्क का जो पार्लियामेंट है वो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। एक जो नेशनल असेंबली है और दूसरा जो सेनेट है। सेनेट जो है उसको अपर हाउस कहा जाता है और जो पार्लियामेंट है, जो नेशनल असेंबली है, उसको लोअर हाउस कहा जाता है।
जो भी लॉ पास होता है वो पहले पार्लियामेंट से पास होता है, उसके बाद सेनेट में जाता है। सेनेट जब उसको पास करती है तो साइनिंग अथॉरिटी के बाद जो सदस्य उस पर जो साइन करता है उसके बाद वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी जो अपर हाउस है वो सेनेट है और जो लोअर हाउस है वो नेशनल असेंबली है। जो पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है वो बाई कैमरल है, यानी 2 अवानी पार्लिमानी निज़ाम है। नंबर 8 पे जो सेलिएंट फीचर है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जनरल पब्लिक, हर शख्स जो है वो वोट कास्ट करता है। वोट कास्ट करने के बाद जो है वो अपने नुमाइंदे सेलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजते हैं। तो नेशनल असेंबली में जाके वो लेजिस्लेशन करते हैं और अपने जो इलाका है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। नंबर 9 पे है जी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि हर शख्स के जो इनफरादी जो हकूक़ हैं उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में तयन कर दिया गया कि हर शख्स की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ये वाले होंगे। यानी कि राइट टू लिव है, राइट टू स्पीच है, यानी बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, कहीं आने जाने की जो आज़ादी है वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके ऊपर हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे। नंबर 10 पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी, उसमें किसी भी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। यानी जो एग्जेक्टिव है वो जुडिशरी में मुदाखलत नहीं करेगा। जो जुडिशरी है वो अपना आज़ादाना जो काम है वो करेगी, क्योंकि जो इंसाफ का निज़ाम है वो किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार जो है वो अदा करता है। तो अगर मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो है वो आज़ाद हो, जो जजेज़ हैं, जो जुडिशरी है वो आज़ादाना फ़ैसले करे और लोगों को इंसाफ मुहैया होना शुरू हो जाए तो मुल्क तरक्की करता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये मुतय्यन कर दिया गया, ये लिख दिया गया कि जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। और नंबर 11 पे जो सेलिएंट फीचर है, नुमाया खसूसियत है, वो ये है जो मुल्क की जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी। यानी जो कौमी ज़ुबान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक वो उर्दू है। और जो फॉर्मल लैंग्वेज है, जो दफ्तरी ज़ुबान है, वो इंग्लिश को करार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक। अगला जो सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का वो है जी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये मुतय्यन कर दिया गया कि यानी हर जो शहरी है पाकिस्तान का वो कानून की नज़र में बराबर है। किसी भी शख्स के साथ महज पैसे ज़्यादा होने की वजह से, अमीर या गरीब होने की वजह से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, या बल्कि तमाम जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर होंगे और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। किसी भी शख्स को फेवर नहीं दी जाएगी, बल्कि तमाम शख्स जो पाकिस्तान के सिटीज़न हैं उनको कानून एक जैसा ही ट्रीट करेगा। अगला जो सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का वो ये है जी हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन यानी संगीन गर्दारी। जो भी शख्स संगीन गर्दारी का मुर्तकिब पाया जाएगा उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये लिख दिया गया कि उसके साथ किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अगला जो सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ को भी जो है इक्वली राइट्स दिए जाएंगे। उनको इबादत का राइट दिया जाएगा। जो भी राइट्स आम पाकिस्तानी को हासिल हैं वो सेम राइट्स उनको भी हासिल होंगे। उनके साथ किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। और अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी लिखा गया है, यानी सॉवरेनिटी टूवर्ड्स अल्लाह, यानी जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की होगी। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है हाकमियत। तो जो नुमाइंदे होंगे मुल्क के अंदर वो अल्लाह ताला के नैब होंगे, अल्लाह ताला के वज़ीर होंगे। जितने भी जो इख्तियारात होंगे वो अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की जो नुमाया खसूसियात हैं, यानी सेलिएंट फीचर हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।